तो बीजेपी का ये मानना है कि दरअसल पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है इस देश के बारे में, उसमें सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए। इसी वजह से इतिहास को नए सिरे से लिखे जाने की जरूरत है। सिकंदर जो हारा था उसको महान बताया गया और हमारे जो बड़े राजा थे जिन्होंने जीत हासिल की उनको उस तरह का दर्जा हासिल नहीं हुआ, जिसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन संगीत रागी जी, सीधे आपके पास आते हुए, इतिहास में इस तरह के फेरबदल से वोट मिलेंगे क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए, हमको इसको योगी जी ने जो प्रश्न उठाया है वो बहुत बड़ा प्रश्न है। आप एक इतिहास के विमर्श में यदि आप परिवर्तन कर देंगे तो आप पूरी की पूरी पीढ़ी और पूरी सभ्यता को आप खत्म करके छोड़ देंगे। ब्रिटिश ने यही किया हमारे यहाँ, और उन्होंने कुछ भी इसमें गलत नहीं बोला। उनके जो कहने का जो उनका सार था, भारत के इतिहास में क्यों विकृत तरीके से पेश करके रखा गया है। अब आप कितने लोगों को पढ़ाते हैं कि भाई सिकंदर भी हारा था इस देश में, आखिर पौरव ने उन्हें 2 बार हराया था, तीसरी बार वो हारे। और क्या ये सच्चाई नहीं है कि सिकंदर की सेना जो है वो मगध साम्राज्य से लड़ने के लिए उसकी सेनाएं तैयार नहीं थी, वो लौटने के लिए बार बार आग्रह कर रही थी और इस आग्रह को सिकंदर ने मान लिया। उसे आप क्या कहेंगे? पराजय के डर से ही तो लौटने की बात करेंगे, हार की ही बात तो करेंगे। मैं देख रहा हूं जब से ये बात उन्होंने कहा है, हो सकता है भाषण के दरमियान थोड़ा वाक्यांश इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन हमको उसकी सार दृष्टि पर ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन भारत का इतिहास कोई 1000 साल का इतिहास नहीं है। लेकिन जो हम विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, आर्य बाहर से आए थे, हिस्ट्री जरा मैं भी कुछ रिसर्च करके बैठा हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री का मैं भी ज्ञान देना चाहता हूँ। पूरी तरीके से गलत साबित हो चुका, लेकिन इसके बावजूद भी विश्वविद्यालयों में जबकि ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। जो बातें आप कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के नेता, जुड़ चुके हैं। जो बातें आपने कही हैं मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ। देखिए, जो पूर्ववर्ती सरकारें रही है यहाँ पर जिसका जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं संगीत रागी जी, यहाँ पर सीधा से सवाल आपसे है सुरेंद्र राजपूत जी कि पूर्ववर्ती सरकारों के सानिध्य में जो इतिहास लिखा गया उसमें तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया। खासतौर से जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनको जैसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, वो तथ्य पूरी तरह से गलत थे। इसी वजह से इतिहास को अब नए सिरे से बताने की जरूरत है और बीजेपी वो काम भी कर रही है। अलग अलग मंचों से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका जिक्र कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप उनके इस बयान को, सुरेंद्र जी? बिल्कुल सही बात है कि ये जो इतिहास है इसके पुनर्लेखन की बिल्कुल आवश्यकता है चित्रा जी। आज की डेट में तो अमित शाह जी भी यही पुनर्लेखन रामायण का कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब भगवान श्री राम ने दीक्षा लेने के लिए रावण के पास भरत को भेजा था, उसका भी पुनर्लेखन तो कर रहे हैं ये लोग। उसका भी पुनर्लेखन कर रहे हैं कि तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वो पटना में था, उसका भी पुनर्लेखन कर रहे हैं कि साहब सिकंदर को क्या नाम चंद्रगुप्त मौर्य ने बगैर लड़े हरा दिया था, कहां थे, किस समय था, क्या था। एक चीज। तीसरी बात, इनका पुनर्लेखन वास्तव में आवश्यक है आजादी की लड़ाई में। इनका पुनर्लेखन में यह जरूर लिखा जाना चाहिए कि जिस वक्त सुभाष चंद्र बोस जी ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ रहे थे, उस वक्त ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करने के लिए सावरकर साहब लगे हुए थे। 1 लाख लोगों की फौज उन्होंने कराई थी। जिस वक्त हम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन लड़ रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त बंगाल के उप मुख्यमंत्री बनकर के लगातार अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और जनसंघ और हिंदू महासभा की सरकारें मुस्लिम लीग के साथ पूरे देश में ये लोग बना रहे थे। जब हम अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात कर रहे थे, जब हम अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात कर रहे थे, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है पता नहीं किसके लिए कोई गवाही दे रहे थे, उसका भी लेखन होना चाहिए। उसका भी लेखन जरूर होना चाहिए कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी किसी एक संघ के आदमी ने की, ऐसा बताया जाता है। इसका भी पुनर्लेखन जरूर से होना चाहिए। सारी चीजों का पुनर्लेखन बहुत आवश्यक है और इस सारी आवश्यकता में यह भी पूछा जाना चाहिए कि 60 रुपए